हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एलआईसी के अंदर कई सारे अलग अलग प्लान्स चलाए जाते हैं, जैसे एंडोमेंट प्लान्स, पेंशन प्लान्स, रिटायरमेंट से रिलेटेड प्लान्स। लेकिन एलआईसी की सभी स्कीम्स के अंदर आपको ज़्यादा अमाउंट पे करने के बाद में रिटर्न आपको 6 से 7% या 8% का ही मैक्सिमम देखने को मिलता है। लाइफ कवर वहाँ पर प्रीमियम के अकॉर्डिंग जो हम पे करते हैं उस प्रीमियम के अकॉर्डिंग हमें मिलता है, लेकिन वो भी टर्म इंश्योरेंस के कंपैरिजन में थोड़ा कम ही मिलता है। तो आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे, एक ऐसी एलआईसी प्लान के बारे में बात करेंगे जो आपको दोस्तों रिटर्न भी और दोस्तों आपको टर्म इंश्योरेंस भी ज़्यादा प्रोवाइड करा सकता है। देखिए, अगर आप एलआईसी के किसी एंडोमेंट प्लान के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये सालाना बेसिस पर देने के बाद में आपको 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस मिलता है। प्लस 15 साल या 20 साल पैसे जमा करने के बाद में 20 साल के बाद आपको लगभग 20 लाख रुपए वापस मिल जाते हैं। लेकिन अगर इसी चीज़ को, इसी पैसे को हम एक स्ट्रेटजी के तहत इन्वेस्ट करें एलआईसी की दो अलग अलग प्लान्स के अंदर, तो हमें टर्म इंश्योरेंस यानी कि लाइफ कवर 10 लाख की जगह कम से कम 50 लाख रुपए का मिल सकता है। और रिटर्न्स भी हमें 7 से 8% नहीं बल्कि 12 से 15% के बीच में ईजिली मिल सकते हैं। सपोज़ कीजिए आप मंथली बेसिस पर 6,000 रुपये एलआईसी के किसी एंडोमेंट प्लान के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसमें से 2,000 रुपये का अमाउंट आप टर्म इंश्योरेंस, प्योर टर्म इंश्योरेंस जो प्रोवाइड कराती हैं कंपनीज़, उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 2,000 रुपये मंथली बेसिस पर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको ईजिली 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। यानी अगर आपके साथ में कोई अनहोनी हो जाती है तो वो पूरा अमाउंट आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। बाकी के जो 4,000 रुपये बचे हुए हैं, उन 4,000 रुपये को आप किसी ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको 12 से 15% के रिटर्न्स ईजिली प्रोवाइड करा सकते हैं। और ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो सबसे बेस्ट निकल कर आता है वो हैं एलआईसी के म्यूचुअल फंड्स। आज मैं सबसे पहले आपको एक एलआईसी का म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिसका नाम है एलआईसी एमएफ लार्ज एंड मिड कैप फंड। एलआईसी एमएफ लार्ज एंड मिड कैप फंड ने जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक 16.57% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 21.41% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न्स 18.42% के हैं। पिछले 1 साल में इसने 32.31% के रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 6 महीने में भी 3.17% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवरऑल जो इस फंड के रिटर्न हैं वो 16.57% के हैं। अगर ये फंड आगे आने वाले टाइम में 16% भी नहीं, अगर ये हमें 15% के रिटर्न्स भी प्रोवाइड करा कर दे देता है और 4,000 रुपये हर महीने हम इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो उस केस में आगे आने वाले 5 साल में जो टोटल हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा वो 2,40,000 रुपये होगा। जबकि हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो मिलेंगे वो 1,18,000 रुपये के मिलेंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 3,58,000 रुपये की हो चुकी होगी। इसी तरह से अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को अगले 10 साल तक करते हैं तो 4,80,000 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, जबकि 6,34,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 11,14,000 रुपये हो चुकी होगी। अगर हम इसी इन्वेस्टमेंट को एक एलआईसी के एंडोमेंट प्लान की तरह लगभग 20 साल तक करते हैं तो 9,60,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा और 51 लाख रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे 15% रिटर्न्स के अकॉर्डिंग, और 60,63,000 रुपये फाइनल हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब आज के टैक्स के अकॉर्डिंग, यानी म्यूचुअल फंड से जब हम एक लॉन्ग टर्म के बाद में पैसा निकालते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जो कि आज के समय में 12.5% है। और ये 12.5% का जो टैक्स लगेगा वो हमारे एस्टिमेटेड रिटर्न्स के ऊपर हमें देना होगा। और हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न्स कितना होगा 20 साल के बाद में? 51 लाख रुपये। अगर ये फंड हमें 15% के रिटर्न्स अगले 20 सालों तक देता रहता है तो 12.5% के अकॉर्डिंग लगभग 7 लाख रुपये का हम टैक्स देंगे। फिर भी हमारे पास में लगभग 53 लाख रुपए का अमाउंट बचता है मैच्योरिटी के टाइम पर, यानी 20 साल के बाद में। दूसरी तरफ जो हमारा 2,000 रुपए का अमाउंट है उसको हमने किसी टर्म इंश्योरेंस प्लान के अंदर इन्वेस्ट कर दिया तो वहां पर हमें 1 करोड़ रुपए का ईजिली जो लाइफ कवर है वो मिल जाएगा। तो सेम अमाउंट यानी 6,000 रुपये प्रति मंथ जो हम एलआईसी के किसी एंडोमेंट प्लान के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे, उस प्लान के तहत हमें सिर्फ कवर मिल रहा था
10 से 12 लाख रुपए का, और हमारा कवर भी बढ़कर 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में हो सकता है। और हमारा जो रिटर्न है एंडोमेंट प्लान्स के अंदर 20 लाख रुपए या 22 लाख रुपए हमें मिल रहे थे, वो रिटर्न भी हमारे 50 लाख रुपए के आसपास पहुंच गए हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है, ये एक प्लानिंग है, एक फाइनेंशियल प्लानिंग है, जिसको करने के बाद में आप एक अच्छा खासा रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रहे, जो LIC की स्कीम्स हैं उनके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो वहाँ पर बताया जाएगा वो सारी की सारी चीज़ें फ़िक्स होती हैं, यानी उन पर किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं होता, और जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उस पर भी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें म्यूचुअल फ़ंड की, तो म्यूचुअल फ़ंड क्योंकि शेयर मार्केट से लिंक्ड होते हैं तो यहाँ पर रिस्क भी इनबिल्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे पैसे पर एक रिस्क रहता है जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं उस पूरे पीरियड के दौरान। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें किसी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो या तो आप अपनी डीप एनालिसिस करें या फिर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद में ही इन्वेस्ट करें। और अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी म्यूचुअल फंड के अंदर और रिस्क कम करना चाहते हैं, तो आप किसी भी लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर या इंडेक्स फंड के अंदर या ब्लू चिप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इन फंड्स के अंदर स्मॉल कैप और मिड कैप के कंपैरिजन में रिस्क थोड़ा सा कम होता है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।